अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पेन एपीके। आज हमारे सामने जो बाइक है ये है होंडा CG125 SE। होंडा CG125 SE का 2022 मॉडल फाइनली पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। इस बाइक के बारे में मैंने आपको पहले न्यूज़ अपडेट्स दी थी और पिक्चर्स में दिखाया था। अब फाइनली शोरूम के अंदर आ गया, तो अब आपको प्रॉपर इस बाइक का मैं रिव्यू दूंगा, जिसके अंदर इस बाइक की हम चेंजेस के बारे में बात करेंगे। इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इसके पुराने मॉडल्स के साथ, और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसके अंदर अगर कोई फ़ीचर्स की एडिशन हुई है या कोई इसके अंदर कोई स्पेशल फ़ीचर्स हैं या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। और एंड में बात करेंगे कि इस बाइक की प्राइस क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले इस बाइक के मीटर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको RPM मिल रहा है और स्पीडोमीटर मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम असेंबलीज की तरफ आ जाएँ तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट आपको मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। और चेंजेस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की गई है, मतलब मटेरियल को इम्प्रूव किया गया इसके अंदर। अब अगर हेडलाइट की तरफ आ जाएँ तो इस बाइक की जो हेडलाइट है शेप वाइज आपको बिल्कुल सेम टू सेम ओल्ड मॉडल जैसा ही मिलेगा। वही पुराने CD70 वाले इसके अंदर इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, और सिर्फ क्वालिटी की इंप्रूवमेंट की गई है इसके अंदर। अगर बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात करें तो बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.50/18 का फ्रंट टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 18 इंच के स्पोक रिम्स मिल जाएंगे, और फ्रंट पर इस बाइक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, और स्टॉकिंग पावर इसकी नॉर्मल CG125 से बहुत बेहतर है। इसके बाद हम आते हैं इस बाइक के टैंक की तरफ। तो इस बाइक का जो टैंक है वो 9.2 लीटर्स का इस बाइक का टैंक है। और उसके अलावा इस बाइक की अगर पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो होंडा क्लेम करता है कि इन्होंने पेट्रोल एवरेज इस बार थोड़ी सी बेहतर की है। तो आप कह सकते हैं कि पिछली बार अगर आपको ये बाइक 40 तक दे रहा था तो इस बार आपको 42 दे देगा या 43 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देगा होंडा के मुताबिक। लेकिन जब यूज़र्स इस बाइक को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो पता लगेगा। और 2022 मॉडल के अंदर जो सबसे मेन चेंजिंग है जो हर साल होती है वो है ग्राफिक्स की। और आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, ग्राफिक्स मेरे ख्याल में इसके काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं। और अगर आप इसकी रेड कलर के अंदर देखें तो रेड कलर के अंदर ये ज़्यादा बेहतर लगते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको जो सीट है वो थोड़ी सी हार्ड सीट मिलती है। सीट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी चेंज करवाएं अगर आप लें इसको तो। इसके बाद हम आते हैं इंजन की तरफ। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वैल्व इंजन है। ओवरहेड वैल्व होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। और उसके अलावा इस बाइक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। बाइक का जो बोर है वो 56.5 mm बाइक का बोर है। बाइक का स्ट्रोक 49.5 mm है। बाइक की कंप्रेशन रेशो 9.0:1 है। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको स्टार्टर सिस्टम के अंदर सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाएंगे। इस बाइक के अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिल रही है वो है 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर मिलेंगे, और तमाम गियर्स बाइक के आगे की तरफ लगते हैं। और उसके अलावा इस बाइक की अगर स्पीड एंड पिकअप की बात कर लीजिए तो आपको पिक तो होंडा CG125 नॉर्मल से कम मिलेगी, लेकिन जो स्पीड है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है होंडा CG125 से, क्योंकि इसके अंदर 5 गियर्स हैं और उसके अंदर 4 गियर्स हैं। अब हम आते हैं इस बाइक की बैक साइड की तरफ। तो सबसे पहले इसका चेन कवर आप देख लें। चेन कवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फुल चेन कवर इसकी बाइक के अंदर अवेलेबल है। इस बाइक के जो बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म इस बाइक के अंदर आपको बैक शॉक्स मिल रहे हैं। इस बाइक का जो बैक टायर है वो 300 का बैक टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 17 इंच के बैक पर स्पोक रिम्स मिलेंगे, और बैक पर बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। इसके अलावा अब हम अगर इसकी बैक लाइट की तरफ आ जाएँ तो आपको सेम टू सेम पुराने मॉडल जैसी बैक लाइट मिलेगी। वही पुराने 70 वाले इंडिकेटर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। उसके अलावा इस बाइक के अंदर बैक पर जो मडगार्ड है वो मेटल का मडगार्ड है। अगर बाइक के सिलेंसर की बात कर लें तो इस बाइक का जो सिलेंसर है वो ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर इस बाइक के अंदर आपको मिल रहा है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है इस बाइक के अंदर। और उसके अलावा अब हम आते हैं इस बाइक की डायमेंशंस की तरफ। तो डायमेंशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक की लेंथ की। तो इस बाइक की जो आपको ओवरऑल लेंथ मिल रही है वो है 1912 mm। इस बाइक की जो विड्थ है वो है 727 mm। बाइक की जो हाइट है वो है 1029 mm। बाइक की सीट हाइट 765 mm है। बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 133 mm। बाइक की अगर व्हील बेस की बात की जाए तो 12 mm इसकी व्हील बेस है। और उसके अलावा अगर बाइक के ड्राई वेट की बात की जाए तो 108 किलो इस बाइक का ड्राई वेट है। अब बात करते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल में अगर इसको हम कंपेयर करें इसके ही पुराने मॉडल के साथ
तो कोई कंफर्ट लेवल में कोई इंक्रीज़ नहीं है, कंफर्ट लेवल आपको वैसे ही मिलेगा। सीट इसकी जिस तरह पुराने मॉडल की सीट हार्ड थी उसी तरह आपको सीट नए मॉडल की भी हार्ड मिलेगी। वाइब्रेशंस जितनी पुराने मॉडल के अंदर थी उतनी आपको न्यू मॉडल के अंदर भी थोड़ी सी वाइब्रेशंस ज़्यादा मिलेंगी। तो कंफर्ट लेवल में कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं किया गया। इसके बाद अगर इसकी पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनाई गई है। अगर बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो बाइक के टायर्स कुछ ख़ास अच्छे नहीं है, ब्रेकिंग भी इतनी ज़बरदस्त नहीं है। उसके अलावा अगर रोड ग्रिप की बात की जाए तो रोड ग्रिप भी इतनी अच्छी नहीं है इस बाइक की। अगर बाइक के गियर बॉक्स की बात की जाए तो बाइक का गियर बॉक्स स्मूथ है। इसके अलावा अगर बाइक की सीट कंफर्ट की बात की जाए तो फारिक सीट है इस बाइक की, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसके अलावा अगर सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा सीटिंग पोस्चर बनाया गया है, लेकिन सीट जो है बाइक की वो कंफर्टेबल होनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा हार्ड सीट है इस बाइक की, लेकिन सीटिंग पोस्चर की दाद देनी पड़ेगी, सीटिंग पोस्चर इसका बहुत अच्छा है। उसके अलावा पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो अवेलेबल है पार्ट्स, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। मैकेनिक्स भी इस बाइक के अवेलेबल है और रोड रिडक्शन भी इस बाइक की बहुत अच्छी है। नॉर्मल CG125 से इसकी रोड रिडक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है, बेहतर है। इसके अलावा लास्ट में करते हैं हम इसकी प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो अब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,77,000 रुपीज़, 1,70,000 रुपये इस बाइक की न्यू प्राइस है। तो अब हम बात करते हैं कि बेसिकली आपको जो चेंजेस मिल रही हैं वो क्या क्या हैं। तो होंडा इस बार क्लेम कर रहा है कि होंडा ने इस बाइक की पेट्रोल एवरेज में तो इंक्रीज़ किया है, इस बाइक की पिक में थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, मतलब इंजन को थोड़ा सा और बेहतर किया है, जिसकी वजह से पेट्रोल एवरेज थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है और थोड़ा सा पावर में इंक्रीज़ आया इसके अंदर। अब ये जो इंक्रीज़ हैं ये तो तभी पता लगेगा जब कोई यूज़र इसको प्रॉपर्ली यूज़ करेगा, 1000 किलोमीटर कम से कम चलाकर, और इसको भगा के टेस्ट करेगा, तभी प्रॉपर पता लगेगा कि वाकई चेंजेस आई हैं या नहीं आई। और फ़र्क तो उसी को पता लगेगा जिसने इससे पुराना मॉडल भी रखा हुआ हो और उसके बाद ये वाला मॉडल ले। वरना तो अगर जिसके पास पुराना 125 भी है वो भी अगर न्यू मॉडल लेता है तो उसको भी प्रॉपर पता लग जाएगा कि क्या इसके अंदर पावर का इंक्रीज़ है भी सही या नहीं। तो होंडा तो क्लेम कर रहा है कि हमने ये इंक्रीज़ किए हैं, तो हम भी मान लेते हैं कि चलो जी, इसके अंदर आपको पेट्रोल एवरेज अब बेहतर मिल रही है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो इंजन पावर है वो आपको थोड़ी सी अब बेहतर मिलेगी। ये अब यूज़र्स प्रॉपर्ली बताएंगे कि वाकई ये जो बात है वो सच है या नहीं है। बाकी शेप की अगर बात की जाए तो सेम टू सेम शेप है। उसके अलावा ग्राफिक्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। और जहाँ तक शेप का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता ये शेप चेंज करेंगे, क्योंकि ये शेप पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई है, तो शेप तो मेरे ख्याल में चेंज नहीं होगी। लेकिन बाकी अंदर से कोई चेंजेस हो गई तो हो गई। अब चेंजेस की तो हैं होंडा ने, अब बेसिकली जब यूज़र्स इस बाइक को प्रॉपर चलाएंगे तब पता लगेगा कि चेंजेस हुई भी हैं या नहीं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।